वालेकुम सलाम जी। सर मेरा नाम मोहम्मद बख्श है और मैं रीडर हूँ सर। अच्छा मोहम्मद बख्श ज़रा लिखें। जी सर। जी सर। एक तो ये शीशा चेंज कराएं जी। और ये साफ़ भी ज़रा करवा दें। ठीक है। दूसरा ये कारपेट का क्या हाल है? ये ज़रा वॉल टू वॉल करवाएं मेरा सारा कमरा। दीवारें बहुत गंदी हुई हुई हैं, इनको वाइट वॉश कराएं। कायद आज़म की तस्वीर देखी है आपने? इसका फ्रेम बिल्कुल तबाह हो चुका है, इसको निकलवाएं और इसको फिर से फ्रेम करवाएं। ये पाकिस्तान का आप लिख क्यों नहीं रहे? सर वो ये काम करवाने के लिए पैसे चाहिए सर, हमारे पास फंड्स नहीं है। क्यों? सर फंड्स इतने कम होते हैं कि वो 1 महीने में ख़त्म हो जाते हैं। आप ऐसे करें, ज़रा एलोकेशन वाली फाइल मेरे पास लें। सर ये इसी में सर। अच्छा, ये ले दिखाइए। जी सर। ये हमारे पास गाड़ियाँ कितनी हैं? सर 3 इस थाने में और 2 दूसरे थाने में। इन गाड़ियों में कोई पेट्रोल गाड़ी भी है? जी सर, दोनों मोबाइल गाड़ियाँ पेट्रोल। सर चीनी कितनी डालें? 1 डाल। तो इस एलोकेशन में तो पूरा नहीं होता होगा। बस सर समझे हो ही जाते हैं। सर ये इतने बड़े मसले नहीं हैं, अगर आप SHO साहब से बात कर ले सब कुछ ठीक हो जाएगा सर। मोहम्मद बख्श। जी सर। मेरी एक बात याद रखना। जी सर। जब मुझे तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत होगी ना तो मैं खुद तुमसे मांग लूँगा, समझ गए? ठीक है सर। फिलहाल आप ये पैसे ले जाइए और इन तमाम कामों में से जो भी इसमें हो सकता है वो तो आप करवा लें। ठीक है जी? जी सर। आप जाइए। वो सर 2 दिन से डाक पड़ी हुई, कुछ ज़रूरी डाक है सर। वो मैं देख लेता हूँ, आप ये काम करके आइए। ठीक सर। बैठे हैं। अच्छा पहुँच गए? मैं गाड़ी पे जाऊँ फिर? ठीक है मैं बिछाता हूँ। अच्छा अजमल साहब आप यहाँ पे SHO? जी सर। तो कितनी सर्विस हो गई है जी आपकी? तकरीबन 32 साल से हूँ। तो कहाँ कहाँ सर्व किया आपने? मैं सर ऑलमोस्ट पूरे सूबे में वक्त गुजारा है मैंने। यार वो मेरा ड्राइवर आ गया? नहीं सर। गाड़ी चाहिए सर? हाँ ज़रा एयरपोर्ट भेजनी थी। तो मेरी गाड़ी हाजिर है सर। अच्छा ठीक, ऐसे करो ज़रा SHO साहब के ड्राइवर को बुला। जी सर। आप पुलिस क्लब में हैं सर? नहीं, मैं पहले 1-2 दिन पुलिस क्लब में रहा हूँ, अभी तो हमने एक घर ले लिया। अच्छा, तो घर के काम काज के लिए कोई सिपाही वगैरह तो चाहिए होंगे सर? तो चाहिए, लेकिन यहाँ जो मैं नफरी की हालत देख रहा हूँ, मेरा ख्याल हम तो एक आदमी भी स्पेयर नहीं कर सकते। सर नफरी की हालत तो ऐसी ही रहेगी। I mean, ये काम भी तो ज़रूरी है सर। लेकिन इतना ज़रूरी तो नहीं है पर। देखो इस्माइल बेटा, साहब का सामान आया हुआ है, ज़रा PIA कार्गो चले जाओ। जी सर। वो ले आओ। जी सर। नहीं, वो यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एड्रेस लिख देता हूँ, आप इस एड्रेस पे पहुँचा दीजिए। ओके सर। देखो साहब के लिए ज़रा कोई फ्रूट वगैरह इनके घर पहुँचा देना। जी सर। इसकी भी ज़रूरत नहीं, ये आप एड्रेस लें और सिर्फ सामान मेरे घर पहुँचाएँ। ठीक है जाओ। सर वो बच्चे वगैरह खा लेते सर? SHO साहब, एक तो मेरे बच्चे हैं नहीं, दूसरे मैं फ्रूट बड़े शौक से खाता हूँ, लेकिन खरीद के। तो बाद में पैसे दे देते ड्राइवर को। बहरहाल आप नफरी की बात कर रहे थे जी। सर नफरी की हालत तो बहुत ख़राब है। ये थाना 1940 में बना था, उस वक्त हमारी नफरी 45 थी और जबकि आबादी 10,000 की थी। आजकल हमारे थाने की हदूद में कोई 1 लाख आदमी है और हम वही 45 के 45।
हमारी अभी तक सैंक्शन स्ट्रेंथ 45 आदमी। सर 1940 से हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ रिवाइज ही नहीं हुई। और सर असले का ये आलम है कि उस वक्त हमारे पास 303 थी, आज भी वही है, जबकि मुजरिमों के पास रॉकेट लॉन्चर तक है। और फंड्स के ना होने की वजह से पिछले कई सालों से हमारे थाने की चांद मारी भी नहीं हुई। वो आपकी बात तो ठीक है सचो साहब, अच्छे हालात में तो सब काम कर लेते हैं, पता तो उस वक्त चलता है जब आदमी बुरे हालात में भी काम कर ले। हालात भी कोई ढंग के होना सर। अब तमाम मसाइल के बावजूद हम जब किसी बड़ी मछली को पकड़ते हैं तो किसी न किसी इज्जतदार आदमी का टेलीफोन आ जाता है और हमें अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो जाती है सर। खैर जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ इसकी तो आप फिक्र ना करें। गुस्ताखी की माफ़ी चाहूँगा, आप भी क्या कर लेंगे, उनके हाथ बड़े लंबे हैं सर। देखी जाएगी। आप अभी नए आए हैं, मैंने इन 32 सालों में बड़े बड़े जर्रार अफसरों और जवानों को टूटते देखा सर। देखिए ना, कोई बंदा पुलिस के हाथों मारा जाए तो कयामत आ जाती है। हाँ, हमारा कोई पुलिस वाला मर जाए तो कुछ भी नहीं होता सर। हम जो लिखते हैं वो हकीकत नहीं होती, और जो हकीकत होती है वो हम में लिखने की हिम्मत नहीं होती। यही वजह सर कि हमारे मुल्क में कानून नाफिज नहीं होता। आप तो बड़े फलसफी आदमी हैं सचो साहब। नहीं सर, ये बात तो हम सबको पता है, सिर्फ कहते नहीं हैं। फोन देखो, फोन अच्छा हेलो जी, अजहर साहब आपका फोन है। कोई नवीद साहब है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मियां कहाँ मरे हो तुम 2 दिन से? नहीं नहीं यार, ऐसी कोई बात ही नहीं। जी हाँ बिल्कुल, हाँ बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। हाँ हाँ, नहीं नहीं यार, कोई मसला ही नहीं है। असल में यार पापा हैं नहीं ना, तो सारा काम मुझे देखना पड़ रहा है। 2-4 दिनों से काफ़ी बिजी रहा हूँ। हाँ, कल 11 बजे की फ़्लाइट से। आई एम सॉरी यार, तू नया नया शहर में आया ना, तो आई कुडंट कीप यू कंपनी। लेकिन खैर कल से फारिग हो रहा हूँ, फिर प्रोग्राम बनाते हैं। हाँ, बल्कि मैंने तुझे फ़ोन इसलिए किया था कि मैं जिम जा रहा हूँ, तू अगर फारिग है तो तुझे पिक कर लूँ। हाँ, मैं मेंबर हूँ उस जिम का, तू भी देख लेगा। हाँ तो ठीक है, तू तैयार हो, मैं 2 मिनट में आया। हाँ हाँ 2 मिनट में, ओके। नीजो, इधर आओ। किसका फोन था? मम्मी मेरा दोस्त था वो पुलिस वाला। अच्छा अच्छा, किसी दिन उसे खाने पे बुलाओ। अम्मी मैं खुद तो अभी फारिग हुआ हूँ, बुलाते हैं किसी दिन। कहीं बाहर जा रहे हो? एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। गार्ड को साथ लेकर जाना। जी। नीजो, आई एम सीरियस। मम्मी क्या हर जगह छिचोरों की तरह गार्ड को लेकर साथ जाऊं? बेटा आजकल के दौर में ये बहुत जरूरी है। ओके।
शकूर, जी बेगम साहब। देखो नीडो साहब एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अच्छा शफी बाबा से कहो कि वो उसके साथ जाएं और एक गार्ड को भी साथ ले लें। उसको बिल्कुल अकेले मत जाने देना और गाड़ी भी शफी बाबा खुद चलाएंगे। ठीक है बेगम। तुम गाड़ी के पास रहना, शोर करे तो मुझे बताओ। अच्छा बेगम साहब। शफी बाबा आप कहीं जा रहे हैं? बेगम साहब ने बोला आपका साथ जा रहा है, थोड़ा टेरू पीछे गांठ आ रहा है। बड़ी मेहरबानी। अच्छा आप ऐसा करें, ये बैग रखें, गाड़ी की चाबी मुझे दें। जल्दी आए, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका, जल्दी आए। Hanno Carabo abbiate per oltre la carga. शुरू है। बस यार सुनिए यार, थक गया। ये बता, नौकरी कैसे लगी तुझे? यार अगर नौकरी करनी है ना, बुरी नहीं। क्यों तूने नौकरी नहीं करनी क्या? नहीं यार, सिर्फ नौकरी नहीं करना। देख, अगर सिर्फ नौकरी करनी होती ना, वो तो मैं इंजीनियरिंग में भी कर रहा था। क्या मतलब? यार देख, पुलिस एक ऑर्डिनरी जॉब नहीं, पुलिस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले मैं कॉर्पोरेशन में जॉब कर रहा था, अब मैं एक छोटे से इलाके का जिम्मेदार हूँ। अब अगर मैं अपना जॉब सही करता हूँ ना, तो उस इलाके में लोग खुश होंगे, खौफ नहीं होगा, निडर फिरेंगे, जिंदगी बड़ी रिच हो जाएगी। और अगर मैं अपना काम ठीक नहीं करता, उस इलाके में डरे रहेंगे लोग, सहमे रहेंगे, माहौल घुट जाएगा। इससे ज्यादा फुलफिलिंग काम क्या हो सकता? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। देख, पुलिस एक डिफरेंट जॉब है, आइडियली तो ठीक है, लेकिन हमारी सोसाइटी जो है ना, बहुत फर्क है। हमारी सोसाइटी में वास्ट इम्बैलेंसेस हैं, जिसकी वजह से कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जिनका मकसद ये नहीं कि सब खुश रहें, उनको अपने अपने मफादात अजीज हैं, बाकी भाड़ में जाए। कहने का मतलब ये है कि तू इन सब बातों से इम्यून तो नहीं। जहां फोर्स ज्यादा आएगी वहां खींचना पड़ेगा, जब ऊपर से फोन आएगा तो हटोगे, और अगर डिपार्टमेंट की नॉर्म्स पर नहीं चलोगे तो फिर भी नहीं चल सकोगे। और अगर ये सब मजबूरियां हैं, फिर तो एक नौकरी हुई आम नौकरियों की तरह। देखो, कहते हैं एक औरत की शादी हुई मछेरों में। अच्छा, जब वो नई नई बस्ती में गई तो उसे बहुत बू आई। 4-5 दिनों बाद शी गॉट यूज्ड टू इट। तो उसने किसी से कहा कि जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैंने यहाँ की बू खत्म कर दी। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है अडेप्ट करने का, लेकिन ये गलत है। आप अडेप्ट जरूर करें, लेकिन इतना ना करें कि उस एनवायरनमेंट की वीकनेसेस आपको नजर आनी बंद हो जाए। अपनी आंखें खुली रखो, ताकि जब भी थोड़ा सा, जितना भी मौका मिले, जितनी भी इंप्रूवमेंट ला सकते हो लियो। वो तो ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए, लेकिन बंदा इतनी जंप ना मारे कि इंप्रूवमेंट की जगह खुद बाहर पड़ाओ। बाल, मैंने जाना है, तुझे अगर मेरे साथ चलना है ना तो चल, वैसे भी अम्मी तुझे याद कर रही है। यार फिलहाल तो मैं नहीं जा सकता, कुछ पिएगा? हाँ यार, मैं लेके आता हूँ। बड़ी शदीद प्यास लगी। उफ उफ। हाँ ये ले। हाय हाँ। असल में मेरी 10 बजे क्राइम मीटिंग है अपने एसएचओ के साथ। बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है यार, तुझे मिलाऊंगा उससे। आओ,
एसएचओ से मुझे याद आया, मेरा एक दोस्त है, असले की दुकान है उसकी। टॉ की कसम असले का तो माहिर है। मैं और वाजिद आजकल उससे ट्रेनिंग ले रहे हैं। हमारे साथ में तो मिलना चाहिए। वाजिद कौन सा? अपना किरला। कहाँ? आजकल एक बड़े अखबार का क्राइम रिपोर्टर है। अच्छा, बल्कि मैं और वाजिद अभी जाएंगे उससे ट्रेनिंग लेने। इस वक्त ट्रेनिंग? हाँ, वो दोनों इस वक्त फायरिंग रेंज पर होंगे। बड़ा जबरदस्त फायरिंग रेंज है, कंप्यूटराइज्ड। अच्छा, मैंने जाना है। तूने अगर चलना है तो मेरे साथ चल, वरना फिर शाम को बुला। मैं फिर बाद में यार, आफ्टर द मीटिंग। हाँ, ओके, खुदा हाफिज। दैट्स माय बाथरूम, डोंट गो देयर।